नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर के। और कहानी का जो इस टाइटल है द नटी मंकी। या नटी का मतलब होता है शरारती, मंकी मीन्स होता है बंदर। शरारती बंदर की एक कहानी है दोस्तों। और ये कहानी बंदर लोग शरारती होते ही और उनका शरारत आज कैसे जो है कि शरारत का वो मजा लेते। आराम कर रहा था इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में बंदरों का एक समूह आराम कर रहा था। When they saw a woodcutter cutting a tree with an axe. When जब वेन का मतलब होता है जब या कब के लिए वेन का प्रयोग किया जाता है। दे मतलब वे, सा मतलब देखा, सी की सेकेंड फॉर्म होता है सा। सी का मतलब देखना, सा देखा। आ वुड कटर एक लकड़हारे को, कटिंग काटते हुए, अ ट्री एक पेड़, विथ एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ, एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ काटते हुए, सा देखा। आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, अ व्हाइल एक समय या कुछ समय के बाद या कुछ क्षण के बाद। व्हाइल का मतलब होता है कुछ समय या कुछ क्षण। द वुड कटर वेंट टू हैव लंच। वुड कटर लकड़हारा वेंट गया, कहाँ गया? टू हैव अ लंच, ए लंच, दोपहर का भोजन करने को लंच कहा जाता है। दोपहर का भोजन करने को गया। हैव लंच लिखा गया, हैव का प्रयोग किया यानी कि उसके पास ग्रहण करने गया है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। ही कवर्ड, उसने ढक दिया। कवर का मतलब होता है ढक दिया, लकड़हारे ने ढक दिया। हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को, विथ अ पीस ऑफ ग्रीन लॉन्ग क्लॉथ, हरे कपड़े के टुकड़े के साथ उसने कुल्हाड़ी को ढक दिया। एंड लेफ्ट, और छोड़ गया। लेफ्ट का मतलब छोड़ना या चले जाना। इट, इसे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, और इसे पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया। चलो देखते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। सून का मतलब होता है शीघ्र ही। सून शीघ्र ही। अ नटी मंकी केम देयर। अ नटी, देखो यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, इन ना आ, क्योंकि यहाँ बाउल्स आगे नहीं है। अगर बाउल्स होता तो एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत होना, अगला वर्ड जो एन है, अगर यहाँ पर बाउल्स होता तो एन का प्रयोग करते। यहाँ पर बाउल्स नहीं, कंसोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग करते हैं। अनटी मंकी, शरारती बंदर, केम आया, दियर वहां, एक शरारती बंदर वहां आया। कम की सेकेंड फॉर्म होती केम, आया। ही रिमूव्ड, रिमूव का मतलब हटाना होता है, रिमूव्ड हटाया। द क्लॉथ, कपड़े को, एंड पिक्ड अप, पिक्ड अप का मतलब उठा लिया, पकड़ना। पिक्ड अप का मतलब पकड़ना, आप उठा लिया, पकड़ के उठा लिया। द एक्स, कुल्हाड़ी को। देन तभी, ही वेंट बैक टू द अदर मंकी एंड बिगन प्लेइंग विथ इट। देन तभी, ही मतलब वह, वेंट गया, बैक वापिस गया, टू कहाँ गया, आगे टू, द अदर मंकीज लिखा हुआ, अन्य बंदरों के पास वह गया। कई सारे बंदर के लिए तो यस लगा दिया, अन्य बंदरों के पास वह वापिस गया। एंड बिगन, और शुरू कर दिया। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगन सेकंड फॉर्म यानी कि शुरू कर दिया। प्लेइंग खेलना, विथ इट इसके साथ उन लोग जो है खेलना शुरू कर दिया। एन इल्डर मंकी वॉन, देखो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर बाउल शब्द है ई, इसलिए ई अगर बाउल शब्द हो तो ए की जगह पर एन का प्रयोग किया जाता है। एन इल्डरली, इल्डरली का मतलब वृद्ध या सबसे मतलब ज्यादा उम्र का आदमी को, और इल्डर सबसे बड़ा या सबसे वृद्ध। मंकी वार्न किया यानी कि उनको संकेत दिया, चेताया, वार्निंग दिया कि भाई इट्स
अ डेंजरस टूल्स। यह जो है इट का मतलब यह, यस लगा, इट्स मतलब यह है, इट इज इसको पढ़ेंगे लेकिन वो इट्स शॉर्टकट में इट्स लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है इट इज। यह है आ डेंजरस, एक खतरनाक, टूल का मतलब होता है औजार, यह एक खतरनाक औजार है। डोंट फूल अराउंड, देखो डोंट का मतलब होता है मत करना, डू का मतलब होता है करना, डोंट यानी डू नॉट के लिए शॉर्ट में डोंट लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है नहीं करो। फूल क्या नहीं करो, फूल, फूल का मतलब मूर्ख, यानी कि मूर्ख मत बनो। अराउंड इसके साथ लग गया है तो यहाँ पर हो जाएगा, अराउंड का मतलब होता है आसपास या चारों तरफ, लेकिन इस पूरे वाक्य का मतलब होता है मूर्खता मत दिखाओ। तो यहाँ पर इसके साथ ही पूरा वाक्य बन जाता है मूर्खता मत दिखाओ या मूर्ख मत बनो। यू माइट, माइट का एक मॉडल्स है, और माइट का मतलब होता है कोई अनिश्चितता हो, यानी कि कोई पता चीज ना हो कि क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तुम खा सकते हो, पी सकते हो, तुम गिर सकते हो। तो यहाँ पर माइट का प्रयोग ऐसे जगहों पर किया जाता है। यू माइट गेट हर्ट, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, गेट हर्ट, चोट पास लग सकती है। गेट मतलब पाना होता है, क्या पाओगे, हर्ट मतलब चोट। तो वो कह रहा है यू माइट गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है या नुकसान पहुंच सकता है। वो ओल्ड इल्डर वृद्ध मंकी उनको वार्निंग दे रहा है। बट द nutty monkey and his friends took the axe and climbed up a tree. बट किंतु नटी मंकी शरारती बंदर और हिज फ्रेंड्स और उसके मित्र, टुक ले लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। टेक मतलब लेना, टुक ले लिया, द एक्स कुल्हाड़ी को, एंड और क्लाइम्ड अप अ ट्री एक पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम्ड सेकेंड फॉर्म चढ़ गया, अप ऊपर, अ ट्री एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दे सैट ऑन अ ब्रांच, दे मतलब वे, सीट का मतलब होता है बैठना, सेकंड फॉर्म सैट यानी कि वे बैठे, ऑन अ ब्रांच एक शाखा पर, एक शाखा पर बैठ गए, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। एंड बिगन और शुरू कर दिया, बिगिन का मतलब शुरू करना, बिगन सेकेंड फॉर्म शुरू कर दिया, कटिंग काटना, इट इसे, और इसे शाखा को काटना शुरू कर दिया। अब देखो क्या होता है बंदरों के साथ भाई, वो तो जो है कि माने नहीं बूढ़े बंदर का कहना, और वो जो है कुल्हाड़ी ले करके एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गए और उसी शाखा को ही काटना शुरू कर दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। अब देखो क्या होता है, दे टूक टर्न्स कटिंग द ब्रांच, दे मतलब वे, टुक मतलब लिया, टर्न्स का मतलब होता है मोड़, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ हो जाएगा, टर्न्स का प्रयोग हो जाएगा कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मोड़ नहीं होगा, यानी कि वह बारी बारी से, टर्न का प्रयोग यहाँ पर बारी बारी से, कटिंग मतलब काट रहे हैं, द ब्रांच शाखा को, यानी कि वे बारी बारी से शाखा को काट रहे हैं। सून अनफ, सून का मतलब होता है शीघ्र ही, अनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि पर्याप्त कटने के बाद, शीघ्र ही पर्याप्त कट गया, पर्याप्त शीघ्र ही कट चुका। द ब्रांच फेल, पर्याप्त कटने के बाद ब्रांच फेल, फेल का मतलब गिरना होता है, शाखा गिर गई, शाखा गिर गई, पर्याप्त कटने के बाद शाखा गिर गई। टेकिंग द मंकी, टेकिंग मतलब लेना होता है, ले करके, किसे ले करके, मंकीज बंदरों को, बंदरों को ले करके शाखा गिरी, डाउन विथ इट इनके साथ नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे, विथ के साथ, इट इसके, इसके साथ वह नीचे गिर गई, बंदरों को साथ ले करके वह नीचे गिर गई। देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, जिस पर बैठे हुए हैं उसी को काटे डाल रहे हैं, ये देखिए
यहाँ पर बैठे हुए और यहीं से काट रहे हैं। ये मूर्ख बंदर देखो कुल्हाड़ी लेके नीचे गिर गए। और आगे देखते हैं क्या होता है। दे वर हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, वर थे और वे चोटिल हो गए थे। एंड और बिगन शुरू कर दिया, क्राइंग लाउडली जोर जोर से चिल्लाना या रोना। क्राइंग मतलब होता है रोना और लाउडली जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। द इल्डरली मंकी सैड टू देम, इल्डरली का मतलब होता है सबसे वृद्ध या सबसे बड़ा, मंकी सबसे वृद्ध बंदर, सैड ने कहा, देम टू देम उन लोगों को कहा। Had you listen to your elders, देखो यहाँ पर लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, अब टी से पहले यस होता है तो टी साइलेंट हो जाता है, तो यह इसको पढ़ेंगे लिसन और ईडी लगा हुआ है, यानी लिसन की सेकेंड फॉर्म हो गई लिसेंड। हैड यू लिसेंड, तुम अगर सुने होते तो। देखो यहाँ पे वाक्य स्टार्ट नहीं हो रहा है, यह इंट्रोगेटिव नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यह हैड से स्टार्ट हुआ तो इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हैड तो बीच में आया हुआ है, इन्वर्टेड कामास में लिखा जाता है कोई वर्ड तो समझ लीजिए उस समय जिस भाषा में कहा गया था वही लिखा जाता है। इन्वर्टेड कामास का मतलब यही होता है। योर एल्डर्स मतलब अपने बूढ़ों, अपने बड़ों की बात तुम सुनते तो, अगर तुम अपने बड़ों की बात सुनते तो, कॉमा लगाया गया। कॉमा का मतलब तो आगे क्या कहेंगे के लिए कॉमा लगा दिया जाता है, अलग वाक्य है। तो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, दिस मतलब यह वुड नॉट हैव ये नहीं होता। वुड का मतलब वुड नॉट का मतलब होता नहीं होता। हैव हैपेंड ये घटना नहीं घटित होती अगर तुम अपने बड़ों की बात मानते तो। वो तो जानता था कि भाई कुल्हाड़ी है, खतरा कर सकता, चोट पहुंच सकती, कुल्हाड़ी लग सकती है, वो नहीं माने और अपना शरारती व्यवहार शुरू कर दिया। जिस शाखा पर बैठे उसी शाखा को काटना शुरू कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कहानी को जो है वो इंग्लिश सीखिए कहानी के माध्यम से, थ्रू द स्टोरी, लर्न थ्रू द स्टोरी, कहानी के माध्यम से सीखिए इंग्लिश। और तो दोस्तों आप लोग कहानी के माध्यम से यदि इंग्लिश को सीखते हैं तो इंग्लिश जो है आप लोग बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कहानी के माध्यम से यदि आप लोग इंग्लिश सीखते हैं तो आप लोग बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। बुक रीडिंग करना आप लोग बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, कहानी याद होगी, नए नए वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी। तो यदि आप लोग कंटिन्यू कम से कम नहीं तो 40-50 कहानी आपका वीडियो आप देख लेते हैं और तो आप लोग जो है कहानी जो है आप बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे।